Hello friends, I welcome you all in my channel Shinozani Stock Studies। जैसे कि आप जानते हैं मैं स्टॉक स्टडीज़ के ऊपर कई सारे वीडियोस शेयर कर चुका हूं, मगर आज मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करने के बजाय पूरी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूं। आज सैटरडे है और मार्केट क्लोज है, तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। जो लोग जानते हैं उनको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी जाए, और जो नहीं जानते हैं उनको स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस किया जाए कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, इसमें काम कैसे होता है, क्या ये फुल टाइम जॉब दे सकता है, अगर हाँ तो कैसे, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हमको स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट क्या है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में दो बड़ी एंटिटीज़ हैं, एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर करीब 6000 कंपनीज लिस्टेड हैं। ये कंपनीज 100 करोड़ से लेके कई लाख करोड़ की भी हो सकती हैं। कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करती हैं ताकि ये मार्केट से पैसा उठा सकें। लोन लेने के बजाय ये पब्लिक का पैसा अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उससे काम करते हैं, और वही पैसा प्रॉफिट्स के तौर पे डिविडेंड्स और डिफरेंट मीन्स से जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें रिटर्न में मिलता है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर देखा जाए कि स्टॉक मार्केट में एक दिन में कितना टर्नओवर होता है, जो डेटा है उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट में तकरीबन 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ के रेंज में एक दिन में ट्रेडिंग होती है। मतलब 60,000 करोड़ की ट्रेडिंग एक दिन में की जाती है इन 6000 कंपनीज के स्टॉक्स के जरिए। अगर किसी को ये बिजनेस आता है तो आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ से कितना पैसा बना सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इंसान इसको कैसे करे या उसके पास क्या होना चाहिए कि वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है, टाटा की कंपनी ले लेते हैं। टाटा की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, मगर कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं टाटा की, जिसमें जो 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है उसका। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उस पैसे को किसी कंपनी में लगा दूं ताकि मेरा बिजनेस शेयर उस कंपनी में लग जाए। अब उस 1 लाख करोड़ की कंपनी में मैंने अपने 10,000 रुपये डाल दिए। अगर मैं देखूं, अगर उस 10,000 रुपये से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता, तो क्या मैं सच में 10,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? द आंसर इज मे बी। अगर मेरे को उस बिजनेस की नॉलेज है जिसमें मैं वो 10,000 रुपये डाल सकता हूं, उसमें रिस्क कितना है ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे वो उसके लिए दुकान ख़रीदनी है, दुकान किराए पे लेनी है, तो उसका किराया मुझे देना है। वो बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, किराए को उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किराया देना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसमें सामान रखूँगा, बिकेगा नहीं बिकेगा मुझे नहीं पता। हो सकता है बहुत अच्छी चल जाए, बहुत अच्छी चल जाए तो जाहिर है फिर तो आपके लिए वो 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। मगर नहीं चला और उस बिज़नेस को मुझे क्लोज करना पड़ा, तो मान लेते हैं वो 10,000 रुपये की मैं कोई चीज़ खरीद के लाया था, मगर वो चला नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को या तो रखूँगा
या फिर बेचूंगा। अब बेचूंगा, अगर वो मेरी दुकान से बिक सकते होते तो मैं दुकान बंद ही नहीं करता। तो अगर एक बार मैं बेचूंगा तो जाहिर है मुझे उसको कम पैसे में बेचना पड़ेगा, पता नहीं कोई खरीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एक रियल टाइम बिजनेस जो मैं अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का रिसोर्सेज लगते। पहला, मुझे मुझे वो सामान खरीदना पड़ता जिसको मुझे बेचना है। दूसरा, मुझे वो जगह देखनी पड़ती जिसके ज़रिए से मुझे वो बिज़नेस करना था। तीसरा, वो चलता है या नहीं चलता है। अगर नहीं चलता है तो फिर मुझे उस एसेट्स को जो मैंने ख़रीदे हैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, मैंने 10,000 रुपये 1,00,000 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब देखा जाए 1,00,000 करोड़ की कंपनी जो है, जो टर्नओवर है 1,00,000 करोड़ का, उसका एक सीईओ है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज लाखों लाखों में है, उसमें वर्कर्स हैं जो हज़ारों की तादाद में उसमें काम कर रहे हैं, और वो सब के सब इस मोटिव से काम कर रहे हैं कि इस बिज़नेस को बढ़ाएं। उस 1,00,000 टर्नओवर की कंपनी को 1,25,00,000 का टर्नओवर कैसे बनाया जाए, उसी के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। उनके पास प्लानिंग के मैनेजर्स हैं, उनके पास सेल्स के मैनेजर्स हैं, उनके पास डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए डिफरेंट मैनेजर्स की टीम लगी हुई है। आपने वो 10,000 रुपये उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करके अपनी पार्टनरशिप उस बिज़नेस में ले ली है, जिसके अंदर अगर मान लेते हैं कि टाटा ग्रुप्स वो काम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, तो टाटा ग्रुप्स के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एम्प्लॉय आपके 10,000 रुपये के लिए काम कर रहा है, राइट। सो अब आप ये समझ सकते हैं कि आपने अपना पैसा सही जगह लगाया है, राइट। आपका पैसा सिक्योर्ड है। हाँ, पॉसिबल है वो मार्केट नीचे जा सकती है। कंपनीज में कभी कभी प्रॉफिट्स होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, मगर वो ज़ीरो तो नहीं हो सकता। 1,00,000 करोड़ की कंपनी, या मान लेते हैं कोई कंपनी 1,000 करोड़ की ही है, तो वो ज़ीरो तो नहीं हो सकती जब तक कि वो कंपनी बंद ही ना हो जाए। तो आपका 10,000 रुपये उन कंपनीज में इन्वेस्टेड है, उनके एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनकी कंपनीज ग्रो करें। अगर वो ग्रो करती हैं, उनके स्टॉक्स बढ़ते हैं, आपको उसके प्रॉफिट्स मिलते हैं, राइट। सो दैट इज़ वन पार्ट कि आपने जो पैसा लगाया है उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल था कि आपने एक दुकान करी या फिर एक जगह करी जिसमें आप सामान खरीद के लाए थे। अब आपको अचानक ज़रूरत पड़ गई पैसे की। आपने 10,000 रुपये लगाए या 1,00,000 रुपये लगाए, आपको ज़रूरत है कि मुझे 1,00,000 रुपये फ़ौरन वापस चाहिए। क्या आप अपने बिजनेस को फ़ौरन बंद कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ मे बी। हो सकता है कोई बायर मिल जाए, अब वो किस दाम पे ख़रीदेगा पता नहीं, हो सकता है ना मिले। मगर स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर कोई स्टॉक ख़रीदा है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1,00,000 रुपये का हो या 1 करोड़ रुपए का हो, आप उसको एक दिन में, अब वो प्रॉफिट के ऊपर है या लॉस के ऊपर है, वो तो उस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, मगर आप अपना पैसा फौरन निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपको बिजनेस बंद करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने बिजनेस को बंद करने के लिए उन स्टॉक्स को बेच देना है। आपने वो स्टॉक्स बेच दिए, अगर वो प्रॉफिट्स में थे, आपके प्रॉफिट्स के साथ वो वापस आ गए। अगर आपकी बहुत अर्जेंट नीड है और वो लॉसेस में थे, तब भी जितना भी लॉस था, 5%, 10% या वॉट एवर द लॉस इट वॉज, आपने उसको फौरन बंद कर दिया। कंपेयर टू आपका अपना बिजनेस जहाँ पे आपने 1,00,000 रुपये लगाए, हो सकता है उसकी कीमत ना मिले और आपका वो सामान रखा रहे, या हो सकता है उसके बायर्स 70% या 40% में ही वो सामान खरीदें। ये ऑल डिपेंड करता है सिचुएशन बेस के ऊपर, मगर वो सिचुएशन स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, आप बेचने गए तो कोई बायर ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, दैट इज़ पॉसिबल इफ़ इन केस आपने स्टॉक कंपनी चूज सही नहीं करी है।
आपको अपनी स्टॉक कंपनी चूज करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए। सेकंड, आप जब चाहें अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं। थर्ड, आप जितने भी पैसे से चाहें उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वो 1,000 रुपए से भी हो सकता है। आपके पास 1,000 रुपए सेविंग है, आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, उससे बेहतर है आप किसी अच्छे स्टॉक में लगाइए। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इट्स अ बिजनेस एक्चुअली। व्हेन एवर यू डू एनी बिजनेस दैट, वो उसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपने जिस कंपनी में उस स्टॉक अपने पैसा लगाया है वो कैसी है, उसके प्रॉफिट्स चल रहे हैं कि लॉसेस, पहले से ही कंपनी लॉसेस में है। सो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। राइट नाउ द लास्ट, कि आपको जरूरत क्या, ये फुल टाइम जॉब हो सकती है। राइट, इट कैन बी अ फुल टाइम जॉब बट ओनली फॉर दोज जिनके पास एक अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए है और उनके पास अच्छी नॉलेज है, या फिर उनके कनेक्ट्स में कुछ ऐसे अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं जो उनको इसके लिए गाइड कर सकते हैं। आपके पास 10,000 रुपए हैं तो जाहिर है आप 10,000 रुपए से 100% स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो मार्जिन्स हैं, बहुत अच्छे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट, बहुत ही अच्छे, जिनको बहुत नॉलेज है, जिनको पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो उनको उसके बारे में नॉलेज देते रहते हैं, उनके भी मार्जिन्स जो हैं वो महीने के 3%, 4%, 5%, बहुत ही अच्छा होगा तो 7-8% पे चले जाएगा। ये उनकी बात कर रहा हूं जिनके सिर्फ प्रॉफिट्स लॉस मिला के प्रॉफिट्स में ही रहते हैं। वो लोग वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनके लॉसेस नहीं होते हैं। उनको पता है कहाँ पे उनमें स्टॉक में एंट्री करना है, कहाँ पे उसको कितने दिन तक उनको रहना है। अगर मान लीजिए वो बिजनेस लॉस बना रहा है तो उनको कहाँ पे निकल जाना है। राइट, सो उनके लिए तो ये 100% ऐसी जगह है जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। मगर अगर कोई 10,000 रुपये लेके आता है और वो चाहे कि वो उसमें रिलाय कर पाए, नो, दैट इज नॉट द सिचुएशन। आप अगर उसमें अच्छे गाइड्स के साथ, अच्छे लोगों के साथ जिनको इसके बारे में नॉलेज है, सही कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, सो आपको मंथ का 2% से 5%, 6% तक भी प्रॉफिट मिल सकता है। राइट, लॉसेस भी हो सकते हैं मगर एक चीज़ मैं फिर से बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में लॉसेस सिर्फ तब होते हैं जब आप स्टॉक को बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपने एक स्टॉक 1,000 रुपए का लिया। राइट, इस वक्त वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका पोर्टफोलियो इस वक्त 40-50% डाउन है। इसका मतलब अगर उन्होंने 1,00,000 करोड़ लगाया होगा तो इस वक्त वो सिर्फ 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़ रह गया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त के रिसेशन जो यूएस में चल रहा है, या जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, या डिफरेंट जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसकी वजह से मार्केट कभी कभी बहुत नीचे भी जाता है। जैसे कोविड के टाइम में मार्केट बहुत नीचे चला गया, मगर उनके लॉसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट 1,00,000 करोड़ का 50,000 करोड़ भी चला गया है तो उन्होंने बहुत अच्छी कंपनीज में वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आने वाले वक्त में वो वापस रिकवर भी हो जाएगा, इवन प्रॉफिट्स भी देगा। मेरे भी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50%, 60% तक नीचे चले गए हैं रिसेशन की वजह से, वॉर की वजह से। मगर अगर मैं उनको आज बेच देता हूं तो फिर मैं लॉस में हूं। अगर मैं उसको बेचता नहीं हूं, जाहिर है बहुत अच्छे स्टॉक कंपनीज हैं, वो आज नहीं तो कल, 6 महीना, 1 साल के अंदर वो वापस ऊपर जाएंगे और फिर वो मुझे प्रॉफिट दे के ही मैं उनको बेचूंगा। सो द सेम सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज में करें जहां पे लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा स्टडी करना है। अगर आप इतना कैपिटल नहीं ला, मान लेते हैं मैंने बोला जैसे कि 3-4%, 5% तक आप कमा सकते हैं। आप 10 लाख रुपए लेके आते हैं तो जाहिर है 5% 50,000 रुपये होता है, वो एक
मतलब वर्केबल है कि आप अपना फुल टाइम मार्केट में दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ 5 दिन वर्किंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, जितनी भी छुट्टियां होती हैं उसमें बहुत सारी छुट्टियां जो हैं वो मतलब एक परमानेंट जॉब है जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपके पास अपना फ्रीडम है, आपका कोई मैनेजर नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं, उसको खुद मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें आप खुद करते हैं, बेचते भी खुद हैं और ख़रीदते भी खुद हैं। आपको बस क्या करना है, नॉलेज लेते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है और उसके हिसाब से आपको उस कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ना है जो आपको ऐसे नॉलेजेस दे सकते हैं। जाहिर है खुद से फ़ौरन नहीं कर सकते आप कि आपने किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया कि वो जो है वो मान लीजिए वो लॉस में चला गया। सो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इन्वेस्ट। कभी भी पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है, यू हैव टू एलोकेट योर मनी इन डिफरेंट स्टॉक्स, कि आपका अगर एक कंपनी नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर जाएगी और उसको बैलेंस कर लेगी, राइट। सो दैट ऑल, इसके साथ साथ ये है कि आपका पैसा 100% सिक्योर है। आपका पैसा आप किसी को देते नहीं हैं, आपके बैंक अकाउंट में या उस ब्रोकर के पास होता है जहां पे आपने उसको रखा है। आप जैसे ही उसको खरीदते हैं, जाहिर है आपके पास शेयर्स आपके पास एज अ एसेट आ जाते हैं। जैसे ही आप उसको बेचते हैं, आपका मनी आपके ब्रोकर के पास आ जाता है। जैसे ही आपके पास आ गया, आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट। आप अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अपना पैसा मतलब अगर आपके पास कम पैसा है तो भी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो आप ना सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें अपना फुल टाइम जॉब बना सकते हैं। आप आज अगर शुरू करते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये से ही शुरू करते हैं, आपको 5% ही मिलता है। आपने 10,000 रुपये निकाल दिए अपने पास से कि भाई मुझे इससे जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको निकालना नहीं है। आप देखेंगे साल भर के बाद अगर 5%, 3%, 4% भी पर मंथ अगर आप बना पाते हैं तो आपको एक साल में 4% के हिसाब से 48% आप उसमें कमा सकते हैं। इसका मतलब 10,000 15,000 हो जाएगा, राइट। अगर आपको प्रॉफिट्स मिलते रहे, आपके लॉसेस बैलेंस होते रहे, आपने सही लोगों के साथ उसको कनेक्ट रखा, इस हिसाब से आप उसमें प्रॉफिट्स कमा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आप 100% स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। नाउ आई टॉक अबाउट कि स्टॉक मार्केट आज का कहाँ पे है और कहाँ जाने वाला है। अगर मैं इस वक्त देखूं तो हमारा अमेरिका को अगर देखूं तो 70 to 80% पीपल अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जबकि इंडिया में ये परसेंटेज सिर्फ 20 से 25% के दरमियान है। कोविड के वक्त में इसमें एक बड़ा उछाल आया जब बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तरफ रुख किया, राइट। तो अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि ये अभी ऊपर जाने वाला है। अभी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि स्टॉक मार्केट जो निफ्टी है, निफ्टी 50 जो कि पूरे मार्केट का एक रुझान देता है, उसकी कीमत 18,000 रुपये के करीब है, जो कि एनालिस्ट के हिसाब से 2030 तक तकरीबन 30,000 पहुँच जाएगा, राइट। वो ज़रूरी नहीं है पहुँचेगा, मगर ये तो श्योर है कि इसमें ग्रोथ होनी है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन एटलीस्ट लुक फॉरवर्ड। आप इसको अपने लिए, अगर आप 100% इसको अपना जॉब नहीं, अगर आपके पास जॉब है ही नहीं, राइट, आप कुछ नहीं करते पूरे दिन, तो आप कम से कम इसमें स्टडी कर सकते हैं। आपके पास 500 रुपये भी हैं, सो 500 से कम के भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जिसमें आप एटलीस्ट उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे के और उस पैसे को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्टॉक मार्केट में लें, ताकि वो 500 रुपये भी, भाई जाहिर है आपने 500 रुपये लगाए हैं, स्टॉक 100 रुपये का था, आप नहीं चाहेंगे कि वो स्टॉक 95 का हो जाए। सो आपको उसको बढ़ाने के लिए आपको बेस्ट कंपनीज़ को देखना पड़ेगा, उनके फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा, उनके टेक्निकल्स को देखना पड़ेगा। जाहिर है एक दिन में तो नहीं आता, लोग 20-20 साल से इन स्टडीज़ को कर रहे हैं, फिर भी उनके 10 में से 7 ट्रेड ही, या उससे भी कम या उससे भी थोड़े ज़्यादा जो है वो
100% मतलब वो अचीव कर पाते हैं। 10 स्टॉक वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, उसमें से 6, 7, 8 ही सिर्फ जो है वो 100% करेक्ट होते हैं, राइट। सो आप सोचें कि पहले ही दिन से इसमें जो है आप मास्टरी कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। आपको इसमें बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम, मैं ये कहूँगा टाइम आपको इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप अपना एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं, उसमें आप अच्छे जो है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके वीडियोस देखें, कुछ बुक्स पढ़ें। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कम से कम आपके पास ये जॉब तो हो गई कि आपको एक स्टडी के लिए मटेरियल ढूंढना है और फिर उसको पढ़ना है, और फिर उसके ऊपर 500 रुपये भी हैं आपके पास, तो एटलीस्ट उसके ऊपर आपने काम करना है। आपके पास, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास फ्री टाइम में कुछ नहीं है करने के लिए, तो कम से कम ये तो है ही कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप एक अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट आजकल फ्री खुलते हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, शेयर खान, फिनवेशिया, किसी में भी आप खोल सकते हैं, फ्री में खोल देंगे वो लोग। फिर आप उसको बाय करना है, एक क्लिक पे बाय हो जाता है, एक क्लिक पे सेल हो जाता है। तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मतलब जगह है जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। So that's all from my side. According to me, everyone should at least look forward to stock market, invest according to their economical conditions. अगर उनको इतना नॉलेज हो गया कि वो पैसा भी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे पैसा निकाल भी सकते हैं, वो अपना 100% टाइम उसमें देके उसको अपना 100% जॉब बना सकते हैं। अगर नहीं है, आपके पास सैलरी जॉब है, आप उसको अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पे, थोड़ा सा सेविंग के तौर पे ही आप उसमें थोड़ी स्टडी करें, टिप्स लेते रहें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स से, उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड में, तो एटलीस्ट अपना टाइम इसको दें, इसको स्टडी करें, समझें, and then you will see the benefits. That's all from my side. I will appreciate if in case you like, share and subscribe this channel. मैं आपको स्टॉक मार्केट में अपने ऑब्जर्वेशंस, अपनी स्टडीज़ स्टॉक्स के बारे में बताता रहूँगा। वो बेनिफिशियल हो भी सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो बताए हैं वो बेनिफिशियल रहे हैं, मगर इसमें कभी भी कंफर्म्ड कुछ नहीं बताया जा सकता कि ऐसा ही होगा। It always happens, it may happen, right? That's all from my side. Have a very good day. God bless.